दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैगन बैगन करने लगे। ये मोदी सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, जो कि देश के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। अटक अटक कर पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी अनाउंसमेंट को। मोहन बेगन ईस्ट बेगन, मोहन बेगन ईस्ट बेगन। दरअसल देश में आईएसएल होने वाला है, फरवरी में ये होना है, और क्योंकि ये फुटबॉल से रिलेटेड खेल है, इस वजह से इसके बारे में जानकारी देने के लिए खुद खेल मंत्री सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने अनाउंसमेंट को पढ़ना ही भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर नहीं भी पढ़ा हो तो देश के इतने बड़े क्लब्स के नाम को गलत लेना ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। मोहन बागान को मनसुख मंडाविया बैगन बोलते हैं, ईस्ट बंगाल क्लब को भी वो बैगन ही बोलते हैं, ईस्ट बैगन बोलते हैं, और इस वजह से अब उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि क्या सोचकर इन्हें खेल मंत्री बनाया गया है, और खेल मंत्री होते हुए अगर ये देश के सबसे पुराने क्लब्स के नाम तक नहीं जानते हैं, उन नामों को ठीक से नहीं ले सकते हैं, तो भला ये किस तरीके का मंत्रालय होगा। लोगों ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने इसे मुद्दा बना लिया है। जाहिर सी बात है कि जो मोहन बागान क्लब है ये वेस्ट बंगाल का ही है, और वेस्ट बंगाल के साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट और केरल में ज्यादातर फुटबॉल को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है। फुटबॉल के फैंस वहां पर काफी बड़ी संख्या में हैं। वेस्ट बंगाल के लिए मोहन बागान एक क्लब ही नहीं है, बल्कि उनके लिए एक प्राइड की छवि भी है। और इसी वजह से जैसे ही मोहन बागान का नाम मोहन बैगन लिया जाता है, ईस्ट बंगाल क्लब के नाम को ईस्ट बैगन कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा फूट पड़ता है। टीएमसी ने इसको लेकर पोस्ट किया है। पोस्ट में क्या लिखा है सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। टीएमसी ने पोस्ट करते हुए लिखा, इंग्लिश में पोस्ट किया गया है, हम उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता रहे हैं। पोस्ट करते हुए लिखा गया, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया बंगाल के 100 साल पुराने मशहूर फुटबॉल क्लबों के नाम भी उस सम्मान के साथ नहीं बोल पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। ये मोहन बैगन नहीं है, ये मोहन बागान है। ये ईस्ट बैंगन नहीं है, ये ईस्ट बंगाल है। ये क्लब बंगाल की पहचान है, और इसीलिए बांग्ला विरोधी ताकतों की नजर में सिर्फ तिरस्कार और अनदेखी के लायक है। फुटबॉल बंगाल के खून में दौड़ता है, हम इसे जीते हैं, सांस लेते हैं, इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये बाहरी लोग जो बंगाल को हमेशा नफरत की नजर से देखते हैं, वो ये कभी नहीं समझेंगे। हमारा सुझाव है कि प्रधानमंत्री 17 जनवरी को राज्य के अपने तय दौरे से पहले कुछ बेसिक बंगाली सीख ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमीन पर वोट मांगते समय उन्हें और ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ जाए। अब टीएमसी की तरफ से लगातार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार पोस्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मनसुख मांडविया का ये जो वीडियो है वो वायरल होता है, तो एक्स पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल होता है। लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। आरती एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती है, मोदी ने देश के छठे हुए अनपढ़ों को मंत्री बना दिया है। जनाब, हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं, जो मोहन बागान को मोहन बैगन पढ़ रहे हैं। एक खोजो तो 1000 मिलते हैं। ऐसे नेता इनमें बेमिसाल मिलते हैं। अब देश में विकास पैदा होकर ही रहेगा। आशीष रंजन लिखते हैं, मनसुख मांडविया भारत के खेल मंत्री और श्रम कल्याण मंत्री भी हैं। ये गुजरात के भावनगर यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस और पीएचडी भी हैं। काफी संघर्ष भरा जीवन रहा है और यहाँ भी संघर्ष ही कर रहे हैं। प्रतीक पटेल लिखते हैं, चौथी फेल राजा के कैबिनेट में एक से एक नवरत्न है। ये खेल मंत्री मनसुख मांडविया है। ये सही से भारत के फुटबॉल क्लब का नाम बोल नहीं पा रहे हैं। मोहन बागान नहीं, मोहन बैगन बोल रहे हैं। सूर्या समाजवादी लिखते हैं, ये भारत के खेल मंत्री है, सही से लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मोदी जी ने सारे मंत्री और मुख्यमंत्री अपने से भी कम योग्यता वाले रखे हैं। उमंग मिश्रा लिखते हैं, ये यशस्वी खेल मंत्री हैं। मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का नाम नहीं सुना इन्होंने। कागज में पढ़कर भी क्या बोल रहे हैं। ये बचाएंगे फुटबॉल। भारत के फुटबॉल प्रेमी प्रीमियर लीग ना देखे तो क्या करे। नीमो यादव लिखते हैं, मोदी सरकार की खास बात यह है कि पूरे कैबिनेट मंत्रियों में मोदी ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मनसुख मांडविया भारत के खेल मंत्री है और वो मोहन बागान को मोहन बैगन तथा ईस्ट बंगाल को ईस्ट बैगन कह रहे हैं। जय भारत, जय मोदी। इस तरह से लगातार जो लोग हैं वो पोस्ट करके मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर खेल मंत्री होते हुए उन्हें इतने पुराने फुटबॉल क्लब्स के नाम क्यों नहीं पता है। वो फुटबॉल क्लब जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो फुटबॉल क्लब जहां से सुनील छेत्री जो कि देश के सबसे बड़े, यहां तक कि दुनिया के भी तीसरे नंबर पर आने वाले फुटबॉलर हैं, वो भी उसी क्लब से आते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम
जो खेल मंत्री है वो नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे में भला फुटबॉल को कैसे बचाया जाएगा? भारत में फुटबॉल की क्या स्थिति है ये हर कोई जानता है और इस पर कई बातें भी होती हैं। अब अवेयरनेस जिस तरीके से बढ़ती जा रही है इस वजह से जो आम जनता है उनके मन में भी ये बातें आने लगी हैं कि फुटबॉल को बचाना है, लेकिन जिस तरीके का मंत्रालय है अगर उसे देखा जाए तो आखिर ये भला कैसे बचेगा, इसी को लेकर सवाल है और इसी को लेकर लगातार जो जनता है वो भी मंत्रियों को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।